नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लाइफ विद पीसी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चावड़ा। आज मैं बात करने वाला हूं ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में। हालांकि आजकल जो गर्मी की सीज़न चल रही है तो इसमें हम देखते हैं कि गाड़ी में आपको एसी चलाना पड़ता है। एसी यहाँ पे हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि अभी ये शौक की चीज़ है। अभी इतनी गर्मी में जहाँ टेम्परेचर करीबन 44-45 तक चला जाता है, तो दोपहर को टाइम को आपको गाड़ी लेकर कहीं जाना है तो एसी के बिना आप चल नहीं सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैं थोड़ी बेसिक बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है एसी आप सबको यूज़ करना आता है, ऐसी भी बात नहीं है कि आपको नहीं आता है, लेकिन कुछ एसी के बारे में मिथ है और कुछ रियलिटी है। ज़्यादातर लोग हमारे कार के साथ जो मैनुअल आती है उसको पढ़ते नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, हम जो घर में यूज़ करते हैं वो एसी, उसको हम एयर कंडीशनर बोलते हैं। वो सिर्फ ठंडा करता है, मतलब कूलिंग सिस्टम है। उसमें आप गर्मी नहीं पा सकते हो। हाँ, गाड़ी में आपके पास जो एसी होता है वो कूलिंग और हीटिंग दोनों काम करता है, यानी कि वो ठंडा भी करता है और गर्म भी करता है। सबसे पहली बात, गाड़ी में एसी दो टाइप के आते हैं। फर्स्ट आता है ऑटोमेटिक और दूसरा मैनुअल। तो जो हमारे यहाँ महंगी गाड़ियाँ होती है जिसके मॉडल ऊँचे होते हैं गाड़ी में भी, तो वेरिएंट जब बढ़िया आप लेते हैं, पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं, तो कंपनी वाले आपको ज़्यादातर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यानी कि ऑटो एसी देते हैं। ऑटो एसी में आपको सिलेक्ट क्या करना होता है, देख लीजिए। उसमें कुछ नहीं होता है, एक टेम्परेचर आपको सेट करना होता है और अपने आप वो फैन सेट हो जाता है। कुछ गाड़ियों में 16 या 17 से स्टार्ट होता है और अब होते होते 30 तक टेम्परेचर चला जाता है। उसके बीच में आप सेट कर सकते हो। हाँ, उसको आप मैनुअल भी यूज़ कर सकते हो। टेम्परेचर आप कोई भी रख ले, ठीक है, और फैन की स्पीड आप लो या हाई कर सकते हो। उसका एक फ़ायदा ये है कि गाड़ी का जो सेंसर वो अपने आप पता चला लेगा कि आपको, मतलब जो गाड़ी में अभी गर्मी लग रही है, अगर आपने टेम्परेचर सेट किया है 24, तो वो फैन स्पीड शुरू में बढ़ा देगा और जैसे जैसे टेम्परेचर कंट्रोल होता चला जाएगा तो वो फैन की स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप मैनुअल पे उसको 1 या 2 बार पे सेट करते हो तो वो चलता ही रहेगा। दूसरी एक बात है कि जो ऑटो एसी है उसमें आपको एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि आपको कोई झंझट सेट करने का, नॉब प्लस माइनस फैन वो नहीं रहता है। काफ़ी लोग इतने आरामदायक लाइफस्टाइल जीने के लिए आदी होते हैं तो वो क्या करते हैं, टेम्परेचर सेट करके स्टार्ट कर देते हैं, तो वो अपने आप टेम्परेचर के हिसाब से गाड़ी का एसी सेट हो जाता है। दूसरी बात, ऑटो जो एसी आता है उसमें एक सर्कुलर जो सिस्टम आता है गाड़ी में एयर का, वो भी अपने आप सेट होता चला जाता है। ये जो एसी है, ये ऑटोमेटिक एसी का जो सिस्टम है, तो इसमें हम देखेंगे कि फ्रंट रियर फॉग के लिए स्विच दी हुई है। इसमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे कि ऑटो पे मैंने पुश किया, उसका टेम्परेचर 25 पे सेट है, ठीक है, तो वो अपने आप फैन स्पीड आप देख लीजिए स्टार्ट में बढ़ा देगा। तो जैसे जैसे कूलिंग गाड़ी पकड़ दी जाएगी तो ये अपने आप कम होता जाएगा। इसमें भी जैसे कि मैनुअल गाड़ी में हमने देखा था, तो फैन स्पीड अब मैनुअल की तरह यूज़ कर सकते। जैसे यहाँ से मैंने ये कम की और ये ज़्यादा की, ये ब्लोअर की आवाज़ आपको आ रही है, उस पर से पता चलेगा कि एसी अभी ऑन है। और एक बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए अगर ये ऑटो पे हम अगर रखते हैं, तो जैसे कि मैं टेम्परेचर कम करता हूँ, यहाँ पे देखिए, तो ब्लोअर फुल स्पीड पे चलेगा। अगर मैं इसको हाई करता हूँ, जैसे कि मैक्सिमम इसमें 32 और डायरेक्ट हाई पे आ जाता है, तो ये हीटर का काम करेगा, ठीक है। लेकिन अभी टेम्परेचर बाहर का होगा 27, 28, तो मान लीजिए मैं 27, 26, 5 रखता हूँ, तो ब्लोअर की जो स्पीड है वो कम हो गई। अभी देखिए, ये जो मैंने कम की तो ये अपने आप ब्लोअर की स्पीड बढ़ गई। यहाँ पे भी जैसे कि मैनुअल आप इस फैन स्पीड से कर सकते हो। टेम्परेचर ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है और ये सर्कुलेशन मोड है। इसमें क्या आता है, जैसे ये मैंने किया तो अब ये बाहर की हवा आएगी और ये मैंने बंद किया तो अंदर की हवा को सर्कुलेट करेगा। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मोड लिखे हुए हैं उससे पता चलता है कि अभी फैन का जो मतलब ब्लोअर है वो हवा किस तरफ दे रहा है। यहाँ पे देखिए, ये भी मेरे फ्रंट साइड पे हवा दे रहा है, फिर ये फ्रंट और पैरों में नीचे देगा हवा, ये नीचे देगा, ये विंडस्क्रीन और नीचे देगा, ये सामने देगा। तो बहुत ही सिंपल है और इस तरह ऑटोमेटिक गाड़ी का एसी वो काम करता है।
अब दूसरी बात करते हैं मैनुअल की। मैनुअल में क्या होता है, उसमें टेम्परेचर नहीं आता है, उसमें दो लाइन आती है जैसे कि ब्लू और रेड। जैसे कि आपकी नोब एरो आप ब्लू की तरफ चलाओगे तो गाड़ी में वो कूलिंग की तरफ मतलब काम करने लगेगा, और जैसे कि आप अपना वो एरो है वो रेड की तरफ चलाओगे तो वो हीटर का काम करेगा। तो कूलर और हीटर ये दो फंक्शन मैनुअल में होते हैं। दूसरी बात, मैनुअल में फैन स्पीड आती है 1 2 3 4, तो आप जिस हिसाब से सेट करोगे वो अपने आप फैन की स्पीड रहेगी, वो ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा नहीं हो सकती है। एक यहाँ पे आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, यहाँ आप ये फिक्स नहीं कर पाओगे कि टेम्परेचर कितना रखना है। मतलब कभी कभी आपको ठंड भी लग सकती है और पता भी नहीं चलेगा कि अभी गाड़ी का टेम्परेचर कितना मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये किया की सेल्टोस है जिसमें इसी मैनुअल दिया हुआ है। तो इसमें देखिए कि जो मैंने कहा था ये होता है इसका फैन स्पीड। अभी ये बंद है, थोड़ी डीजल की गाड़ी है तो आवाज़ आ रहा है। ये 1 पे स्टार्ट हो गया, फैन की स्पीड आपको थोड़ी सुनाई देती होगी। फैन की स्पीड का आवाज़ मतलब थोड़ा सुनाई देता है। फैन की स्पीड 2 पे हुई, 3 पे और ये 4 पे, मतलब ब्लोअर की स्पीड 4 पे हो गई। ये हो गया फैन स्पीड का जो काम। उसके अलावा एक ये है जिसमें मतलब कि अभी देखिए ये ब्लू लाइन पे अभी इसका एरो है तो मतलब कि कूलिंग सिस्टम अभी चालू है। इसमें बीच लाते हैं तो थोड़ा थोड़ा कूलिंग कम होता है, इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये हीटर का काम करेगा। तो ये हो गया हीटर, ठीक है। तो ये मतलब कूलिंग और हीटिंग, ये फैन स्पीड, ये इसमें ऐसे सेटिंग किया जाता है कि आपको फ्लो किस तरफ चाहिए। सीधा आपके मतलब चेस्ट की तरफ चाहिए, नीचे पैरों में और चेस्ट में चाहिए, इस तरफ रखोगे तो इस पर रखोगे तो पैरों की तरफ नीचे जाएगा। ये विंडस्क्रीन और नीचे पैरों में जाएगा, और ये फॉग होता है तो विंडस्क्रीन को हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो बटन है ये सर्कुलेशन का है, जिसमें एयर आप सर्कुलेट कर सकते हो और उसको सर्कुलेट होने से बंद कर सकते हो। मतलब कि ताज़ी हवा यहाँ से आती है। जैसे कि ये मैंने ऑन कर दिया, अभी गाड़ी के अंदर जो ठंडी हवा है उसी को ये लेगा, और अगर इसको मैं पुश करता हूँ तो ये बाहर से हवा लेगा और ठंडी करके मुझे देगा। डिफरेंस दोनों में ये है कि कूलिंग वाली जो हवा होती है तो एसी को मतलब काम करने में ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, और ज़्यादातर मतलब इसमें डिफरेंस यही है कि एसी को एक बार कूलिंग आपका स्टार्ट हो जाता है गाड़ी चालू करने के बाद तो इंटर सर्कुलर पर इसको रख देना चाहिए। और एक यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि डिस्प्ले अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फंक्शन यही होते हैं। दूसरी मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ वो एयर सर्कुलेशन। तो अभी जो ज़्यादातर गाड़ी आती है जैसे कि किया सेल्टोस, ये होंडे की नई क्रेटा निकली है, उसमें एयर प्योरीफायर आता है जो एयर की क्वालिटी इंडेक्स करता है। दूसरी बात, हमें फ्रेश एयर चाहिए। जैसे कि आपकी गाड़ी कई दिनों तक पड़ी रहती है तो जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो एसी उसके अंदर की जो हवा है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। कभी कभी हम लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, वहाँ पे भी 1-2 घंटे गाड़ी चलने के बाद आपको 1 या 2 मिनट के लिए फ्रेश एयर चाहिए, तो वो नॉब आपको बाहर की हवा लेने के लिए सेट करना पड़ेगा। और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल वाली गाड़ियाँ होती है उसमें स्विच होता है जो सर्कुलर और रिसर्कुलर करके उसको सेट करता है। एसी अगर गाड़ी में चलाएगा तो एवरेज कम होगी, हाँ वो तो होता है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, जब आप एसी गाड़ी में चलाते हो तो उसके फ़ायदे भी है। जैसे कि एसी में आपकी गाड़ी विंडो आप बंद रखते हो तो गंदी भी नहीं होती है, मतलब क्लीन नहीं करनी पड़ती है। दूसरी बात, जैसे आप बैठे हो वैसे निकलोगे, मतलब आपको बाहर का धुआं, धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन उसकी कोई परेशानी नहीं होगी। और तीसरी बात, ये जो हॉट टेम्परेचर बाहर का होता है उसकी इफेक्ट आप पे नहीं होती, यानी कि आपकी जर्नी जो होती है वो बहुत आरामदायक, कम्फी होती है। और हाँ, एक मिथ ये भी चलता है जैसे कि गाड़ी का एसी होता है तो मतलब उसका एवरेज ड्रॉप होता है, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 किलोमीटर आगे पीछे हो जाता है। लेकिन जैसे कि हाईवे पर आप चलते हो तो करीबन मेरा ये मानना है कि 80+ की स्पीड पर आप जब जाते हो तो गाड़ी का जो एरोडायनामिक सिस्टम होता है, अगर विंडो खुली होती है, एसी आपका ऑफ होगा तो उसमें हवा भरेगी तो वो गाड़ी को आगे बढ़ने से एक मतलब उसको धक्का देगी, तो अवरोध पैदा करेगी। तो इससे बढ़िया है कि आप विंडो चढ़ा के एसी चालू करके गाड़ी को ड्राइव कीजिए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि फ्यूल इफिशिएंसी आपकी जो है वो ड्रॉप नहीं होगी, इंजन एक आरपीएम पे सेट हो जाएगा तो गाड़ी अपने आप वो एसी को मैनेज कर लेगी। तो एक बात ये थी। दूसरी बात थी अपनी पॉल्यूशन और गर्मी वाली बात थी।
और तीसरी बात ये थी एसी की सर्विस, तो वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एसी की सर्विस जैसे कि आप गाड़ी जो इंटरवल आपका होता है सर्विस का 10,000 किलोमीटर हो या 15,000 किलोमीटर या 5,000, ज़्यादातर गाड़ियों का 10,000 तो होता ही है, तब आप जाते हो तो वो एसी फिल्टर उसका साफ कर देते हैं जिसमें से एयर आती है। दूसरी बात जो इसके ब्लोवर होते हैं वेंट उसको साफ करना पड़ता है, और एसी में वो गैस आता है उसको चेक कर लेते हैं। एसी का जो कूलिंग सिस्टम है वो टेक्निकली अभी बहुत लेटेस्ट गाड़ियों में जो भी फिट होता है तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये थोड़ी बहुत मुझे बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप ये बातें आपको अच्छी लगी होगी। ये मैंने जो वीडियो बनाया है उसको देखिए, उसको लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।